खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर कनाडा के बेबुनियाद इल्जामात के बाद मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हिंदुस्तान ने कनाडा को खुला चैलेंज देते हुए कनाडा को अपने दर्जनों सफीरों को वापस बुलाने को कहा है। सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक करीब 40 सफीरों को वापस बुलाने को कहा। अगर कनाडा ऐसा नहीं करता है तो इन सफीरों को हिंदुस्तान में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान चाहता है कि कनाडा भी नई दिल्ली में उतने ही सफीर रखे जितने उसने कनाडा में रखे हैं। वहीं कनाडा का कहना है कि कनाडा में करीब 13 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, इससे उन्हें काउंसलर एक्सेस मिलने में आसानी होती है। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. कनाडा पर हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में कनाडा के 62 सफीर मौजूद हैं और नई दिल्ली ने 41 लोगों को कम करने के लिए कहा था। वहीं दोनों के बीच चल रहे तनाज़े को लेकर अमेरिका ने कहा कि वो दोनों ममालिक से राब्ते में है और मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। The Secretary actually spoke to this at a press conference on Friday when he was asked about it. As he made clear then, I'll reiterate now, we remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation, and the Secretary had an opportunity to do that in his meeting with the Foreign Minister on Friday. So is he agreed to cooperate with Canada? I will let the Indian government speak for themselves, and I will speak for the United States government, and we urge that cooperation. दरअसल ये सारा तनाज़ा तब शुरू हुआ था जब कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में हिंदुस्तानी एजेंटों का हाथ बताया था। कनाडा के सरे में 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर दहशतगर्द निज्जर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। बाद में जब इस मामले को लेकर कनाडा सरकार ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाए तो हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने जवाब देते हुए कहा कि अगर कनाडा के पास कोई सबूत है तो वो जरूर पेश करे। If you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime. हिंदुस्तान ने कनाडा के दावों को हमेशा से ही खारिज किया है और उसके इल्जामात को बेतुका बताया। खालिस्तान को लेकर कनाडा शिद्दत पसंदों के लिए महफूज ठिकाना है। कई इंकशाफात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कनाडा सरकार की शह पर खालिस्तानी बेखौफ होकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। But look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. ये भी इंकिशाफ हुआ कि खालिस्तानी पंजाब समेत कई रियासतों से नौजवानों को स्मगलिंग के जरिए कनाडा ले जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों को पाकिस्तान से भी हिमायत मिलती है। इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने की खबर पहले ही सामने आ चुकी है। ISI शिद्दत पसंदों को पैसा और हथियार भी मुहैया करा रही है। जाहिर है अब हिंदुस्तान ने अपने डबल स्ट्राइक से कनाडा को ढेर कर दिया है। ये ट्रूडो को खुला चैलेंज है कि सुधर जाओ, नहीं तो दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।